सर, भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की चीन में वार्ता हुई। कितनी सफल रही है? कितने मुद्दों पर सहमति बनी? नीरज जी, देखिए, इसमें हालांकि ये जो वार्ता हुई है 5 साल के बाद हुई। जी। 2019 के बाद ये बातचीत हुई है। जी। और ये जो मैकेनिज्म था एक्चुअली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि हमारे एनएसए जी। डोवाल गए थे वहाँ और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जी। वांग ली। तो ये जो बातचीत ऐसे नहीं हो गई कि 5 साल में तुरंत ये बन गया। हालांकि देखिए, ये मैकेनिज्म बनी थी 2003 में। जी। 2003 से लेकर के और 2019 तक तकरीबन 22-23 बार बातचीत हो चुकी थी। जी। ये 23वीं बातचीत है, लेकिन इसका बैकग्राउंड पहले ही बन चुका था। जी। और बैकग्राउंड में देखिए कि आपको याद होगा कि फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात इनके फॉरेन मिनिस्टर से हुई थी जी। पहले। और अभी जो मोदी और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग, इनकी मुलाकात हुई थी चाइनीज प्रेसिडेंट की, जब ये लोग ब्राज़ील में गए थे G20 में। वहाँ जी। भी मुलाकात हुई और वहाँ दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हुई थी, हमारे और उनके जी। फॉरेन मिनिस्टर की। और इसके बीच में भी बातचीत चलती रही थी। जी। वर्किंग मैकेनिज्म की बात होती रही थी। कोर कमांडर लेवल की बात आप जानते हैं जुलाई में जो हुई थी लास्ट, उसके बाद कई चीज़ें हुई। सितंबर में आते आते कई जगह से विड्रॉल हो गया था, जी। जो कि भारत और दोनों ने कंफर्म किया। ये चीज़ बताई भी गई पार्लियामेंट में, इस बारे में भी बताया गया। तो ये जो वर्किंग मैकेनिज्म जो पहले से बना हुआ ऑन कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन, उसकी जो है वो बेसिकली मीटिंग होती भी रही थी। और ये वाली जो मीटिंग है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, ये ज़रूरी होती है क्योंकि देखिए उस बड़े हाई लेवल पर है। क्योंकि ये मीटिंग तब हुई है शेड्यूल जबकि ऑलरेडी दोनों अपने प्रधानमंत्री मोदी और वो उनके प्रेसिडेंट मिल चुके थे ब्राज़ील में, उसके बाद हुई। और जब काफ़ी कुछ चीज़ें जो जहाँ तक पेट्रोलिंग की बात थी जी। या पीछे हटने की, ये ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये जो है इससे पहले आप देखिए, जो हम कोर कमांडर लेवल की बात कर रहे थे, 21 मीटिंग हो चुकी थी। जी। तो काफ़ी कुछ इसका बैकग्राउंड बन चुका था और उसके बाद जाकर के ये मीटिंग हुई थी। जी। और सितंबर में बोला गया था कि 90 अक्टूबर में रादर अक्टूबर के लास्ट तक 90% डिसएंगेजमेंट हो चुका था। जी। उसके बाद छोटे मोटे जो चीज़ें रह गई थी उसकी भी बातचीत है, उस पर भी आगे चलेंगे। और भारत यही कहता रहा है कि जो सिचुएशन थी पहले की, गलवान डोकलाम से पहले की, वही सिचुएशन वापस आनी चाहिए थी। जी। और देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं चीन के साथ। अकेले डिप्लोमेटिक, अकेले मिलिट्री बातचीत नहीं हुई। जी। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बातचीत साथ साथ चलती रही। जी। तो उससे जो है चीज़ें एक साथ रहीं और फ़र्क पड़ा उससे। और अभी इन्होंने जो है देखिए बातचीत में यही कहा है कि हम कंटिन्यूअस रहेंगे, एंगेज आपस में होते रहेंगे, बातचीतें करते रहेंगे। और कोई अटेम्प्ट ऐसा नहीं करेगा कि यूनिलैटरली एलएसी बदले। जी। पेट्रोलिंग अपनी करते रहेंगे। तो इन्होंने 6 पॉइंट एग्रीमेंट किए। ग्राउंड पर तो देखिए पहले बता चुके हैं। और जो क्या हुआ था, इन्होंने ये भी कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होगी, जो बंद हो गई थी, जी। दोबारा शुरू करेंगे। और पीस और ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो पंचशील से लेके बाकी जो बातें हुई वो हम आगे बढ़ाते रहेंगे। म्यूचुअली एक्सेप्टेड सोल्यूशन लेंगे, यानी कि एक तरफा हम बोलते रहेंगे। और 2005 का जो एग्रीमेंट है उसकी गाइडलाइंस को लेकर के चलेंगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने ली। इन्होंने यहाँ भी बोला कि रीजनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, बाकी चीज़ों की भी बात हुई जो कि नॉर्मल है। लेकिन देखिए इसमें एक ही चीज़ नहीं है, मिलिट्री और इकॉनमी दोनों इन्वॉल्व है। जी। और अगर आप बात कीजिए कि रिजोल्यूशन, मैं यही कहूँगा कि देखिए जो रिजोल्यूशन 62 से लेकर के जो अभी इन 1962 से लेकर के और अभी 62 ईयर्स में नहीं हुआ, हम सोचेंगे तुरंत हो जाए, वो तो नहीं हो पाएगा, समय तो लगेगा। क्योंकि ट्रस्ट, हम बातचीत तो हो गई, जी। लेकिन जो एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट वाली भावना है, विश्वास आपस में, वो इतनी जल्दी चीन के साथ आएगा नहीं। जी। लोअर लेवल पर तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आ पाएगा। आप आम नागरिक से बात कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये विश्वास इतनी जल्दी आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है जब तक ये नहीं होता। मतलब 4,3800 स्क्वायर मतलब 3800 किलोमीटर का
बाउंड्री है, जी कहाँ पर क्या है डिफाइंड है नहीं। वो अपना अलग नक्शा लेके चल रहे हैं, हम अपने नक्शा लेके चल रहे हैं जी। ग्राउंड पर। तो ये सब चीज़ें देखिए इतनी जल्दी हम कहें होगी नहीं। हाँ, अगर पुराने चीज़ें स्थापित हो जाती हैं तब भी हम ये मान के चलेंगे कि ठीक है, आगे हमें क्या करना है करेंगे। लेकिन साथ में देखिए दोनों ने जो मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है जी। वहाँ पर, जी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जी चाहे वो एयरफील्ड्स हैं, चाहे कैंटोनमेंट्स हैं, चाहे मिलिट्री स्टेशंस हैं, और उसके साथ इतने चीन ने तो कितने गांव बना लिए हैं, जी डेवलप कर लिया है, रोड्स बिल्कुल नज़दीक कर ली हैं जी अपना उसने टाइम। और देखिए आप अभी कंपेयर कीजिए, आप अभी कंपेयर कीजिए तो रूट जो चीन है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे आगे है, जो उसने बिल्कुल। अपना ऑलरेडी कर लिया है, जी। हम उतना नहीं किए हैं। जी तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी बात ना हो कि हम कहें कि हम भी रोक देंगे। जी हमें जो सोच के चलें कि हमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसको हमें बनाना ही पड़ेगा, जी क्योंकि वो छोड़ देंगे फिर हम उसी तरह रह जाएंगे जी। जिस तरह चीन वो तो आगे आ चुका है। यहाँ तक कि देखिए डोकलम का इलाका है, वहाँ चीन ने कहा जा रहा है, सैटेलाइट रिपोर्ट अभी 4 दिन पहले की है, जो कहती है कि 22 गांव उसने बना रखे जी। हैं, और उसमें कहा तो जा रहा है 6 से 8 गांव ऐसे हैं जो कि, या मैक्सिमम एरिया बल्कि उसमें भूटान का है, बिकॉज डोकलाम भूटान का एरिया है। जी हालांकि भूटान तो कह रहा है कि उसकी लैंड नहीं है, जी। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी कहती है कि 6 के आसपास कितने गांव हैं जो कि चीन ने बसाए हैं, और वो डोकलाम के भूटान के उसमें हैं। तो ये जो चीज़ें अगर रहेंगी तो इतनी जल्दी चीज़ कैसे आ सकती है? क्या दोनों अपनी ट्रुप्स हटाएंगे? जी मुश्किल है, क्योंकि अगर हटा दिया तो जितना चाहे सर्वेलेंस या पेट्रोलिंग या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको कौन देखेगा? और हटाना चाहिए भी नहीं, कि जहां हम खाली करेंगे हमें पता नहीं जी कि उसके बाद क्या होगा। और जिस तरह चीन आप नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव्स में आ रहा है, क्या हमें, वो तो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जी तो क्या अपने बॉर्डर पर हम विश्वास करके कर सकते हैं उसके ऊपर इस तरह कि कहाँ से वो क्या कर ले? तो हमें अपना, मेरे कहने का मतलब कि गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए जी चाहे वो फिजिकल प्रेजेंस का है, चाहे इक्विपमेंट का है, और चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो चलते ही रहना चाहिए कि जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे। और हम लोग पहले भी बात की है कि सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर से नहीं होगा, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेशर रहेगा। डिप्लोमेटिक प्रेशर बैक्ड बाई, और मैं कहूँगा बैक्ड नहीं, स्ट्रेंथेंड, जी ताकत मिले मिलिट्री की, तभी जो है चीज़ कायम रह पाएगी, अदरवाइज नहीं रह पाएगी। जहाँ तक इकॉनमी की बात है, देखिए इकॉनमी में चीन तो आगे है ही, जी उसमें हम रोक नहीं सकते। और एक चीज़ बताऊँ मैं, ये कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशंस इकोनॉमिक सेक्टर से ही है। जी ये भी एक चीज़ है जो कि हमको मानना पड़ेगा, भले जी। वो दबी जुबान से कही जा रही है या नहीं कही जा रही है, बट ये फैक्ट है जी कि ये भी चीज़ में आ रही है। आप देखिए कि हमारे इंपोर्ट्स 56% बढ़ गए हैं चीन से जी अभी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ऑलरेडी आई थिंक $85 बिलियन उसके फेवर में अभी तक की बात कर रहा हूँ, आगे जी। के तो अलग ही है। तो साथ में, क्योंकि फायदा उसी को होगा चीन को, साथ में देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें सोचना पड़ेगा कि चीन क्या सोच रहा है। जी चीन एज इट इज अपने आप को वर्ल्ड लीडर मान रहा है, और वर्ल्ड लीडर बनने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। खुल करके रूस के समर्थन में भी नहीं आया, लेकिन जी। रूस के साथ है, एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन खुल के उसने नहीं बोला। पीस प्लान भी वो ले आया जी यूक्रेन रूस के लिए। अमेरिका में भी बातचीत की, शी जिनपिंग और जो बाइडेन वहाँ गए थे, उनकी बात भी हुई। मिडिल ईस्ट में भी वो देखिए सऊदी अरेबिया और यूएई को साथ में ला रहा था, जी ईरान के साथ था। अपने आप को मतलब जहाँ मौका मिल रहा है वर्ल्ड लीडर दिखा रहा है। तो ये चाहता है कि वर्ल्ड लीडर के लिए वो ये दिखाए कि वह भी, जो ग्लोबल साउथ का लीडर भारत कहता है कि वो ये भी अपने आप को चाहता है, जी और ये नहीं चाहता है, उसको भी पता है कि इमर्जिंग इंडिया है, भारत के पास ताकत है जी कि भारत यूक्रेन और बाकियों वाली नहीं हालत होगी। तो उसको ये लग रहा है कि भारत के साथ नॉर्मलाइज करके चलें कि हम वो ना कहूँ से दोस्ती, हालांकि वो दोस्ती बोलेगा, बट ना कहूँ से बैर वाली बात लेके चलेगा कि लोग दुनिया में वो दिखाए कि जी। हम जो है
किसी के अगेंस्ट नहीं है, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।